हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, अगर जो आपके पास भी इस तरह की साड़ियाँ पड़ी हैं तो ये देखिए, ये जो साड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क वाली साड़ी है। तो क्या होता है कि ये जो साड़ी है ये ऐसे ही वेस्ट ही पड़ी है, ये पहनने में भी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका कुछ यूज़ कर लूँ ताकि हमारी ये साड़ी जो है ये हमारे यूज़ में भी आ जाए और इसका एक नया लुक भी बन के रेडी हो जाए। तो मैंने इसको निकाला और मैं इससे बनाऊंगी लहंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो साड़ी है ये कितनी हैवी साड़ी है और इसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आज इससे आपको लहंगा बनाना बताऊंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि इससे हम किस तरह से लहंगा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से इसमें वर्क दिया हुआ है और जो अंदर का वर्क है यहाँ पे एकदम छोटी छोटी सी बूटी का ही वर्क है और जो हमारा ये इसमें बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है और उसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा था। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इसमें किस तरह से हम लहंगा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पल्लू का साइड है वहाँ से हमें इसको अलग कर देना है और जो हमारा पल्लू का साइड है इसको हम निकाल देंगे। तो इसको हम देंगे हटा और ये जो हमारा अंदर का साइड है इससे हम बनाएंगे लहंगा। तो इसको हम साइड में रख देंगे और यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हमारा साइड है इसको हमने ले लिया है और इसमें भी जो अंदर का साइड होता है वहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से होता है कि वहाँ पे नीचे की साइड बॉर्डर नहीं होता। तो यहाँ पे इसमें जो ऐसा कपड़ा है इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ से हम इसको भी निकाल के अलग कर देते हैं। इससे हम इसकी बेल्ट ऊपर की निकाल लेंगे जो हम नेफा बनाएंगे। और इसके बाद इतना ये जो हमारा पार्ट ये बचा है पूरा, इससे हम बनाएंगे लहंगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। जितनी आपकी कमर है उस हिसाब से आप इसमें इस तरह से प्लेट भर लीजिए और जितनी आपकी कमर है उस हिसाब से आप उसको इसमें बेल्ट लगा के इसको बना सकते हैं। और जो हमारा दूसरा तरीका है वो है हम इसको कलीदार कट करके कलियों वाला लहंगा बना सकते हैं। तो जो कली वाला लहंगा होता है उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसमें देख रही हूँ कि इसमें जो ये बूटी का वर्क है ये छोटी छोटी बूटियाँ ही हैं। तो यहाँ पे कलियाँ कट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम बंद कली ही कट करेंगे। और नीचे की साइड बॉर्डर है तो नीचे की साइड हमें कली कट ही नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कलियों वाला ही लहंगा। तो इसको हम फोल्ड करके रख लेंगे और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि इसको इस तरह से जैसे जैसे फोल्ड करते जाना है तो इसमें नीचे की साइड जो हमारा बॉर्डर है यहाँ पे पिन अप ज़रूर करते जाना है क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो हैवी है। तो अगर जो हम इसको पिन अप कर कर के फोल्ड करेंगे तो ये जो नीचे का बॉर्डर है ये पूरी साड़ी हमारी बराबर से फोल्ड होगी और जो कलियाँ हैं वो भी हमारी ऊपर नीचे नहीं होंगी, एकदम परफेक्ट कटेंगी। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया था। अब इसके बाद हम फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो अब ये जो हमारी साड़ी है ये हो जाएगी 4 फोल्ड में। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड किया और यहाँ पे भी हम इसको पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसमें पिन्स लगा के ले लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसमें भी पिन अप लगा के ले लिया है और ये 4 फोल्ड में थी। अब इसके बाद इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे बराबर से। तो ये हमारी साड़ी जो है वो हो जाएगी 8 फोल्ड में। तो इस तरह से हमने इसको 8 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे भी हमें पिन अप कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये 8 फोल्ड में हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए, इस तरह से ये 8 फोल्ड में हो गई है। तो इसको भी हम पिन अप कर लेंगे। और इस अगर जो आप 8 कलियों वाला ही लहंगा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बनाऊंगी वो 16 कलियों वाला बनाऊंगी। तो इसको हमें एक बार और इस तरह से फोल्ड करना है। तो एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये 8 फोल्ड में पहले से था और 8 बार फिर से हमने फोल्ड कर दिया तो 8 बार फिर से फोल्ड हो गया। तो ये हो गया 16 फोल्ड में। इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको पिन अप कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी जितनी लंबाई रखनी है वो हमें निशान लगाना है। तो हम जो इसकी लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 41 इंच यानी कि 41 इंच। तो यहाँ पे अभी हमने
40 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच हमने यहाँ पे लिया है मार्जिन के लिए और हमने 39 इंच इसकी लंबाई ली है और 2 इंच की हमें बेल्ट लगानी है। और इसके बाद इसको हम यहाँ से फोल्ड करके इसके एक सेंटर में निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने ये सेंटर में निशान लगा लिया। अब इसके बाद जो भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसको हमें 16 से डिवाइड करना है और जितना भी आता है उतनी हमें कली ले लेनी है और उसमें हमें 1 इंच मार्जिन ले लेना है जो कि हम कलियाँ जोड़ेंगे। तो देखिए हमें जो इसकी कमर रखनी है वो रखनी है 38 इंच। तो 38 को हम अगर जो 16 से डिवाइड करेंगे तो लमसम 2.5 इंच की एक कली आएगी। तो 2.5 इंच की हमें कली लेना है और उसमें हम आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन रखेंगे क्योंकि ये इसका बॉर्डर है वो हैवी है। तो हम दोनों साइड में हम ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है यहाँ से हमें दोनों साइड में 2-2 इंच ले लेना है। तो 1.5 इंच से थोड़ा सा कम हमें दोनों साइड में कलियों के लिए लेना है और आधा इंच से ज़्यादा हमने दोनों साइड में मार्जिन रखना है। इस तरह से हमें इसमें कलियों का निशान लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे जो हम कली की गहराई देंगे तो वो हम हाफ तक ही इसकी गहराई देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा नीचे तक भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें नीचे की साइड बूटी का वर्क बहुत ज़्यादा है तो और हम ज़्यादा नीचे तक कट नहीं करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो नीचे तक कट भी कर सकते हैं, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 इंच तक नीचे तक बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका सेंटर ही लिया है और यहाँ पे हमने इस तरह से ये निशान सीधा कर लिया और यहाँ से हम इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने कलियों का ऊपर निशान लगाया है यहाँ से ऐसे हमें मिला लेना है और इस तरह से इसमें हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो दोनों साइड हमें इस तरह से शेप दे देना है और अब इसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। और अगर जो आपको एक साथ ही ये सारी परतें कट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ी थोड़ी भी परतें इस तरह से कट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो कलियाँ हैं ये इधर उधर हो रही थी तो हमें यहाँ पे भी इस तरह से पिनअप कर लेना है ताकि ये जो कलियाँ हैं इधर उधर ना हो और ये बराबर से ही कटें। तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से ही कट कर लेना है और यहाँ पे एक साथ नहीं कट होती हैं तो थोड़े थोड़े करके हम बराबर से ऐसे कट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे की साइड थोड़ा सा तिरछा था उसको भी हम सीधा कर लिए हैं और इसी तरह से हमने दोनों साइड की कलियाँ कट कर ली है। दोनों साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने निकाल दिया है और यहाँ पे जो हमारी कलियाँ हैं ये कट के रेडी हो गई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, पिंस निकालते जाएंगे और इसको हम इस तरह से खोलते जाएंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें कितने अच्छे से और बराबर की ही कलियाँ कट के रेडी हुई हैं। और ये जो कलियाँ हैं ये टोटल 16 कलियाँ हैं, यानी कि 16 कलियाँ टोटल कट के रेडी हुई हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से और सारी कलियाँ बराबर की ही कट होके रेडी हुई हैं। तो आप जब भी कट करें तो इसी तरह से कट करें, एकदम बराबर से ही ये कलियाँ कट होंगी। ये देखिए पूरी कलियाँ हमारी ऐसे ही बराबर से ही कट हुई हैं। और अब हमें इसकी करनी है सिलाई। तो चलिए हम बताते हैं कि इन्हें सिलना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सीधी साइड में रखा है और इसके बाद इसको हम इसके ऊपर दूसरी जो हमारी कली है इसके ऊपर ऐसे पलट के रखेंगे और यहाँ पे हमें उल्टी साइड से ऐसे रखना है बराबर से और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमें उल्टी साइड से हमें इस तरह से लगानी है और इस तरह से ये हमारी जो कली है ये जॉइंट हो जाएगी। और इसके बाद हम ऐसे ही दूसरी कली पे भी पलट के रखेंगे और जो हमारी दूसरी कली है इसको भी ऐसे ही जोड़ के ले लेंगे। तो चलिए हम आपको मशीन पे चल के बताते हैं कि इसको किस तरह से सिलना है। तो देखिए यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं और अब हम बताते हैं कि इसको हम किस तरह से सिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें एक साइड की पहली कली को ले लेना है और दूसरी कली पे इस तरह से हमने फोल्ड करके रखा और यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो जितना हमने मार्जिन लिया था हम उसी हिसाब से इसमें सिलाई लगा के इसको लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बूटी है ये हमारी सिलाई मार्जिन में आ रही थी, तो इसका जो नग है इसको मैंने पहले ही निकाल दिया है ताकि ये सुई में ना लड़े। और यहाँ पे हमने इस तरह से ये सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए ये जो हमारी कली है ये इस तरह से जॉइंट हो गई है। अब इसी तरह से हमें जो हमारी दूसरी कली है उसको भी ऐसे ही रखना है इसके ऊपर। इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसको फिर से हमें उल्टी साइड में ही ऐसे फोल्ड करके रखना है। देखिए इस तरह से उल्टी साइड में फोल्ड करके रखेंगे और इसको भी हमें इसी तरह से ही जोड़ के ले लेना है
और अगर जो आपका नग वगैरह कोई कुछ भी सिलाई के मार्जिन में पड़ता है तो उसको आप पहले ही निकाल दें ताकि वो सुई में ना लड़े, और अगर जो सुई में लड़ता है तो सुई टूटने का भी डर रहता है, तो इसलिए हमें इसको पहले ही निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भी सिल के ले लिया है। इसी तरह से हमारी जितनी भी कलियां हैं सारी कलियों को हमें ऐसे ही जोड़ के ले लेना है। तो ये देखिए हमने सारी कलियां जोड़ के ले लिया है। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो कितना अच्छा आया है, और ये जो लहंगा है ये बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ था। अब इसके बाद हमें इसमें लगाना है नेफा। तो नेफा लगाने से पहले अगर जो आप इसमें अस्तर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे अस्तर को कट करके आप यहाँ पे अस्तर पहले अटैच करके उसके बाद ही इस नेफे को लगाइए। और अगर जो आप ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप पेटीकोट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें अस्तर नहीं लगाया है, लेकिन जो हमने ऊपर के बेल्ट के लिए ये कपड़ा कट किया था उसमें हमने अस्तर लगा के ले लिया है। तो देखिए इसमें इस तरह से हमने अस्तर लगा लिया है, और इसको हमें उल्टी साइड से इस तरह से रख के इसको सिलना है। और इसकी जो बेल्ट हमें रखनी थी वो रखनी थी 2 इंच की बेल्ट हमें मेन रखनी थी। तो इसको हमने 5 इंच लंबाई में कट किया है, क्योंकि आधा इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आधा इंच हमारा अंदर फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो ये बेल्ट है वो 2 इंच की बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख के इसको उल्टी साइड से हमने सिला है, और जो मार्जिन है सिलाई का वो हमारा ऊपर की साइड में आया है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो अभी लहंगे के साइड खुले हुए हैं अब हमें उनको सिलना है, और यहाँ पे अभी हमने बेल्ट नहीं बनाया है। और यहाँ पे हमारे जो ये लहंगे के दोनों साइड हैं इनको हम अब ऐसे मिला के रखेंगे और इसको हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट जोड़ने से पहले आप इसको सिल सकते हैं या फिर बाद में भी सिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड में हमने 2.5 इंच नीचे को एक निशान लगाया है, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, और जो हमने 2.5 इंच छोड़ा है वहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि वहाँ पे हम हुक लगाएंगे। और अगर जो आप जिप लगाना चाहते हैं तो आप 5 इंच तक 4 इंच तक लंबाई में जिप भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। अब इसके बाद ये जो इसका सिलाई मार्जिन था इसी सिलाई मार्जिन से ही इसको ऐसे अंदर को फोल्ड करके इसके ऊपर हमें एक फिनिशिंग की सिलाई भी लगा लेनी है। और ये जो हमारी ऊपर की बेल्ट है इसको हम सीधी साइड में ऐसे रख के इसको सिल लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको सिल लिया है। और अब इसके बाद इसकी जो बेल्ट है इसको भी हम फोल्ड करके सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलेंगे। यहाँ पे जो हमने आधा इंच मार्जिन के लिए रखा था उसको अंदर को फोल्ड करके इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से इसको रखते जाना है, और इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इंच की हमारी जो ये बेल्ट है ये बन के रेडी हुई है, और यहाँ पे हम एक लगा लेंगे हुक। तो इस तरह से ये जो लहंगा है ये हमारा बन के रेडी हो गया है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो लहंगा है ये आपको कैसा लगा। और अगर जो आपके पास भी पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं तो आप उनको इस तरह से रीयूज में ला सकते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर लहंगा बन के रेडी हुआ है। और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी इसी तरह की वीडियो ला सकूं। और अगर जो आपको कुछ भी सिलाई से रिलेटेड पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।